अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। हमारा जो एडवांस लेवल है उसका आज सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ फंक्शंस के बारे में। इफ़ फंक्शन एक्सेल के अंदर बहुत ही कॉमन यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शन हैं, पॉपुलर फंक्शन है। तो आज के लेक्चर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एक्सेल के अंदर जो हम इफ़ फंक्शन यूज़ करते हैं, इफ़ फार्मूला यूज़ करते हैं, वो बेसिकली लॉजिकल है कि हम लॉजिक चेक करना चाह रहे होते हैं दो वैल्यूज़ में, दो कॉलम्स में या दो, हम बेसिकली एक कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो हमें ये रिजल्ट दे दे, अगर नहीं तो हमें ये रिजल्ट दे दे। इफ़ बेसिकली एक लॉजिक फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला कंडीशन है। तो हम अपनी एक्सेल के अंदर यहाँ पे इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। हमारे पास आप यहाँ पे देखें कि एक कॉलम है जो यहाँ पे है वाज गोल मेट, यानी कि जो हमारा एक गोल है मंथली गोल टारगेट्स का, सेल्स का, वो है $34,000 का। तो हमें यहाँ पे ईच सेल पर्सन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि हमारा वो गोल मेट हुआ है या नहीं हुआ, वो गोल अचीव हुआ है उसका कि नहीं हुआ। उसकी बेस पे फिर हम यहाँ पे बोनसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये टोटल सेल्स है अहमद की, इसमें $36,000 $245 का उसने $36,245 की उसने सेल्स की है। और अगर विजुअलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो 34,000 से ये ज़्यादा ही है, तो ऑब्वियसली ये गोल मीट हो गया है। ये गोल नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए अगर गोल अचीव हो गया है तो यहाँ पे यस लिख दें या डन लिख दें या ब्रावो लिख दें, कुछ भी। अगर आप एक कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, आप यहाँ पे उसके अगेंस्ट क्या लिखवाना चाह रहे हैं, यस लिखवा दें, अगर नहीं हुआ तो नो लिखवा दें, या बेटर लक नेक्स्ट टाइम कर दें, या इस तरह करके कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वो प्रिंट करवाने हैं अगर ये गोल हमारा अचीव हो गया। तो ये 5 रिकॉर्ड हैं, ये तो सीधे नज़र आ रहे हैं। अगर ये 1000 रिकॉर्ड हो, 2000 रिकॉर्ड हो, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वन बाय वन करना। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला इफ का यूज़ करने के लिए आप फार्मूला टैब में आए। फार्मूला टैब में आप लॉजिकल में आने के बाद यहाँ पे देखें इफ़ का आपके पास फार्मूला है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फंक्शन आर्ग्यूमेंट की विंडो ओपन कर देगा। इफ़ के फंक्शन में बेसिकली हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, 3 उसके जो हैं वो वैल्यूज़ हैं जो हमने एंटर करनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो लॉजिकल टेस्ट है, यानी कि ये वो कंडीशन है जो हमने चेक करनी है। तो ये कंडीशन बेसिकली क्या है कि हमें चेक करना है कि जो हमारा गोल है सेल्स का वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए आप देखें, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो सेल पर्सन के अचीवमेंट हैं या गोल्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है आपके मंथली गोल से। ये हमारी कंडीशन होगी, इफ़ सेल्स ऑफ अहमद इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मंथली गोल, ये हमारी कंडीशन है। देन अगर वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो आपने क्या करना है, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें प्रिंट करना है यस। अगर नहीं होती तो क्या करना है, हमें प्रिंट करना है नो। अब देखें कि जैसे ही आपने एंटर की हैं वैल्यूज़ तो उसने इन्वर्टेड कॉमास में या डबल कोटेशन में लिख दी, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यूज़। तो अगर आप देखें कि इसमें भी देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्रू है, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट ट्रू कर रहा है। अब इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे यस उसने कर दिया। अगर हम इसी फार्मूला को ऑटो फिल करते हैं सारे नीचे जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ को चेक करने के लिए, तो ये हमारा फार्मूला ऑटो फिल तो हो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा हमने ये बात की थी शुरू में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस के हवाले से। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो ये फार्मूला यहाँ पे गलत है। जैसे कि देखें कि ये 31,000 बोनस नहीं कर रहा, मीट नहीं कर रहा मंथली गोल को, तो लेकिन उसने यस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने I3 रिलेटिवली नीचे कर दिया यहाँ से, क्योंकि हमने उसे लोकेशन वो दी है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो वो लोकेशन यहाँ पे कर रहा है, इसी तरह लोकेशन 1 बाय 1 नीचे कर रहा है। तो अगर हम अपने ओरिजिनल फार्मूला में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज़ कर लें डॉलर साइन यूज़ करते हुए, तो वो भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी नेम रेंजेस की, तो हम क्यों ना हम अपने जो मंथली गोल है उसको नेम रेंज दे दें यहाँ पे, वो भी हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। नेम रेंज देने के लिए क्या करेंगे, हम मंथली गोल के सेल पे आने के बाद यहाँ पे आप इसे गोल कह दें, तो यहाँ पे इसका जो नेम है वो गोल हो गया। अब अपने यहाँ पे सेल में आने के बाद यहाँ पे आप गोल टाइप करेंगे तो आप देखेंगे उसने वो ऑटोमेटिकली गोल जो कलर हमारा है वो क्लिक कर दिया है। तो आप इसे एंटर करें, एंटर करने के बाद आप इसे यहाँ से ड्रैग कर दें, तो ये हमारा सेम फार्मूला वो
यूज़ कर रहा है गोल का। तो नेम रेंजेस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उसका हम यूज़ इजीली फार्मूला में कर सकते हैं।